सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूं प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी। इसके कुछ दोहे हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप उन्हें पढ़ लें वहां से। और अब हम आगे के दोहे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला दोहा और इस पाठ का 8वां दोहा। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीबड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। अनचड़िया मतलब आंखें, झाई पड़ी मतलब अंधेरा छा जाना, निहारे निहारे देखना, पंथ रास्ता, जीबड़िया जीभ और छाला पड़ना जो छाले होते हैं। कबीरदास जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम है, उनका रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा है, अर्थात जो मेरी दृष्टि है वो मंद पड़ने लगी है। और अगली लाइन में जीबड़िया छाला पड़े राम पुकारे पुकारे। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने परमात्मा का यानी राम का नाम पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो उनकी आत्मा है वो परमात्मा का दर्शन करने के लिए व्याकुल है, लेकिन फिर भी जो परमात्मा है वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। अगला दोहा देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु गोद। सुख मतलब आनंद, मनमोद मतलब मन में जो प्रसन्नता होती है, काल का यानी मृत्यु का, और गोद मतलब गोदी, मुख मुंह। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो सांसारिक सुख है, संसार में रहने का, संसार की भौतिक वस्तुओं में अपने मन को लगाने का, उस सुख को सुख कहता है। और अपने इस नश्वर शरीर पर जो कि एक दिन नष्ट हो जाएगा, उस पर गर्व करता है, उस पर गर्व करता है। जगत चवैना काल का कछु मुख में कछु गोद। लेकिन जब तेरे ऊपर काल का अर्थात मृत्यु का प्रहार होगा, तब तेरे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, और जो तेरा सुख है, जो तेरा आनंद है, जो तेरा वैभव है, जो तूने अब तक कमाया है, वो सब तेरे पास धरा ही रह जाएगा। और अर्थात वो सब कुछ मुख में रह जाएगा, कुछ मुंह में रह जाएगा और कुछ गोद में रखा रह जाएगा। अगला दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मतलब अहंकार, हरि मतलब भगवान, और नाही मतलब नहीं, अंधियारा मतलब जो अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, और दीपक जो दीपक है, देखिया मतलब देखना। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक परमात्मा मुझसे दूर ही रहा, मतलब जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक परमात्मा मेरे मन में नहीं आए। लेकिन जब ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया तो अहंकार स्वयं भी नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अंत में जो कबीरदास जी है वो ये कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ मेरे हृदय में ईश्वर के आने से, अर्थात कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे हृदय में ईश्वर के आने से जो ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हुआ, तो उसकी रोशनी में जो अज्ञान रूपी अंधकार था, अज्ञान का जो अंधकार था, वो दीपक को देखकर मिट गया। अगला दोहा। कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल पर भवि लौट रहा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो तूने इतने बड़े बड़े आवास बना रखे हैं, अर्थात घर बना रखे हैं, बड़े बड़े बंगले हवेली वगैरह बना रखी है, और तू उनको देखकर घमंड कर रहा है। गर्व मीन्स घमंड, घमंड कर रहा है। काल पर्यो भवि लौट रहा ऊपर जामे घास। तो जब समय बदलेगा, जब मृत्यु का क्योंकि ये सारी चीज़ें नश्वर हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगी, तो जब समय बदलेगा तो ये जो तेरे बने हुए घर हैं, जो बंगले हैं, वो सब गिर जाएंगे और इनके ऊपर घास जम आएगी। यहू ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं।
सेवल मतलब सेमल का फूल। ये एक तरह का फूल होता है जो बहुत ही आकर्षित होता है, लोगों को बहुत आकर्षित करता है। दिन दस मतलब कुछ ही दिन यानी अल्प समय। व्यवहार मतलब व्यवहार, और रंग मतलब मस्ती। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, अर्थात ये जो संसार है वो सेमल के फूल की भांति है। जिस प्रकार सेमल का फूल बहुत ही आकर्षित होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसका जो आकर्षण है वो बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, कुछ ही दिन के लिए होता है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। और इस संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। कबीर कह रहे हैं कि हे मानव, तू संसार की जो थोड़े दिनों का व्यवहार है, जो चमत्कार है, उसमें पढ़कर अपनी जो वास्तविकता को मत भूल और उसके भ्रम में मत पड़। अगला दोहा देखते हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु जो पाली देहे, राम नाम जान्या नहीं, अति अंत पड़ी मुख शेह। शब्दार्थ देख लेते हैं। अवसरी मतलब अवसर, चेत्या मतलब सावधान या जागरूकता, जाने मतलब जानना, शेह में धूल। कबीरदास जी इसमें ये कहना चाहते हैं कि हे प्राणी, तो समय आने पर भी अभी तक जागरूक नहीं हुआ है, और अगर ये जो अवसर है वो चला गया तो तू बिल्कुल वैसे ही अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहेगा जिस प्रकार एक पशु लगा रहता है। जिस प्रकार एक पशु होता है वो सिर्फ खाना पीना ही करता है, सोना खाना पीना बस यही करता है, और कोई काम नहीं करता, और ना ही कभी ईश्वर को याद करता है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि तू उसी प्रकार अपने शरीर के पालन पोषण में लगा रहेगा जिस प्रकार एक पशु लगा रहता है। राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी मुक्ष है। तूने ईश्वर के नाम के महत्व को नहीं समझा, इसीलिए अंत में तेरे मुंह में सिर्फ धूल ही रहेगी, और लोग जो हैं वो तुझे धिक्कारेंगे। अगला दोहा देख लेते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरा था साथ, ढफका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कांचा मतलब कच्चा, कुंभ घड़ा, और ढफका मीन्स धक्का। तो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि जो शरीर है, तन है, वो एक कच्चे घड़े के समान है जो जरा सा धक्का लगने पर ही टूट जाता है। कच्चा घड़ा क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वो बहुत पकी नहीं होती है, तो वो टूट जाता है। ढफका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। उसी प्रकार जो तेरा शरीर है वो भी कच्चे घड़े के समान है, जिसमें मृत्यु का जरा सा धक्का लगेगा तो कुछ भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा, अर्थात तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगला दोहा देख लेते। कबीरा कहा गर्भयो, देही देखि सुरंग, बिछड़ या मिलवो नहीं, जीव काचली भुवंग। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गर्भयो मतलब घमंड, सुरंग मतलब सुंदर रंग, बिछड़िया बिछुड़ने पर, काचली केचुली, और भुजंग सर्प। कबीरदास जी यहाँ पर जो मनुष्य से पूछते हैं कि तू अपने शरीर की सुंदरता पर इतना अभिमान क्यों कर रहा है, इतना घमंड क्यों कर रहा है। यह शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। बिछड़ या मिलवो नहीं, जीव काचली भिवंग, अर्थात ये जो शरीर है तुझे वैसे ही प्राप्त नहीं होगा। सुंदर शरीर है, ये तुझे वैसे ही प्राप्त नहीं होगा जिस प्रकार सांप की केचुली एक बार जब उससे अलग हो जाती है तो दोबारा उस पर नहीं चढ़ाई जा सकती, और ना ही वो सांप अपने आप ऊपर उसे चढ़ा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये दोहे समझ में आ गए होंगे। ये मैंने आपको बताया था कि इनकी भाषा सधुक कड़ी है, और ये उपदेशात्मक शैली में लिखे गए हैं, रस शांत है, और इनका जो छंद है वो दोहा ही है, इसीलिए मैं बार बार दोहा भी बोल रही हूँ। अलंकार अनुप्रास है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।